नमस्कार, मैं हूं यश शर्मा। कोठारी स्टडी नेटवर्क में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। हाल ही में केंद्र सरकार ने जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम RBD 1969 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। यह इसे राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत जन्म और मृत्यु के डेटाबेस को बनाए रखने में सक्षमता प्रदान करेगा। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा एक अपप्रतिगस्त पोत भारतीय तटरक्षक पोत सार्थक को गोवा में कमीशनिंग करके राष्ट्र को समर्पित किया गया है। राज्य वन्यजीव की 17वीं बैठक के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने अपनी स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना को मंजूरी दी, जिसे अगले 10 वर्षों में लागू किया जाएगा। महाराष्ट्र अपनी स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कर्नाटक ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसने राज्य में ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए कई पहलों के बल पर 100 में से 70 अंक हासिल किए हैं। राजस्थान दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जिला स्तरीय योजना के साथ आने और खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों में हर घर दस्तक अभियान शुरू करने के लिए कहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उन क्षेत्रों में पूर्व स्थापित करने के लिए कहा है जहां पहली और दूसरी खुराक टीकाकरण कवरेज राष्ट्रीय औसत से कम है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान को बढ़ाने के उद्देश्य से हर घर दस्तक अभियान शुरू किया जाएगा। अभियान के तहत वैक्सीन वैन की शुरुआत की जाएगी और दैनिक आधार पर व्यायाम की समीक्षा की जाएगी। हाल ही में यूरो मेडिटेरियन सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज ने G20 जलवायु जोखिम एटलस नामक एक रिपोर्ट में बताया कि G20 देशों का एक समूह, जिसमें अमेरिका, यूरोपीय देश और ऑस्ट्रेलिया जैसे सबसे धनी देश शामिल हैं, आने वाले वर्षों में जलवायु परिवर्तन के अत्यधिक प्रभावों को सहन करेंगे। यह पहला अध्ययन है जो G20 देशों में जलवायु परिदृश्य, सूचना, डेटा और भविष्य में जलवायु परिवर्तन संबंधी जानकारी प्रदान करता है। यह रिपोर्ट अक्टूबर 2021 के अंत में रोम में G20 शिखर सम्मेलन से 2 दिन पहले आई है। अमेरिकी विधि निर्माताओं ने भारत को काउंटिंग अमेरिकोज ओवरसीज थ्रू सेक्शन CAATSA से प्रतिबंधों में छूट प्रदान करने के लिए अपना समर्थन देना जारी रखा है। अक्टूबर 2018 में भारत में अमेरिका की आपत्तियों और CAATSA के तहत प्रतिबंधों की धमकी के बावजूद S-40 ट्राइफॉर्म मिसाइल प्रणाली के लिए रूस के साथ 5.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत द्वारा नवंबर 2021 में रूस से S-40 मिसाइल रक्षा प्रणाली की डिलीवरी प्राप्त करने की संभावना है। विश्व बचत दिवस हर साल 31 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है, लेकिन भारत में यह दिन सालाना 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन बचत के महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। मेटीवाई स्टार्टअप हब इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल और गूगल ने भारत भर में शुरुआती से मध्य चरण के स्टार्टअप को प्रशिक्षित करने के लिए एक विकास कार्यक्रम लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है। कार्यक्रम के भारत टियर 2 और टियर 3 शहरों में उभरते स्टार्टअप को ध्यान केंद्रित करता है। टीवीएस मोटर कंपनी को इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी द्वारा इंडियन ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 के तीसरे संस्करण में उत्कृष्ट अक्षय ऊर्जा उपयोगकर्ता से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा प्रदान किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 10 दिसंबर 2021 से 3 साल की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर के रूप में शशिकांत दास की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।